हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है और आइए आइए सभी लोग और कमेंट कीजिए कि आवाज़ जा रही है। आइए सभी लोग, आवाज़ जा रही मेरी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस का लेसन नंबर 4, परिवहन, संचार एवं व्यापार। इस लेसन से जितना ऑब्जेक्टिव सवाल है सभी पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आप लोग को इसमें से कुछ आंसर पता होगा तो कमेंट करना है ना, नीचे कमेंट करते जाना। आपको जो कमेंट बॉक्स वहाँ पे दिख रहा है कमेंट करते जाना, ठीक है। और जो नहीं दिख रहा तो उसको देखते रहना ध्यान से। चलिए, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, है ना। ज़्यादा सबका आज नाम नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत सारा, कम से कम 50 के आसपास सवाल है। तो आप लोग यहाँ पे फटाफट करना। वालेकुम सलाम। आवाज़ जा रही मेरी? ओके, चलो सवाल नंबर फर्स्ट यहाँ देखो क्या है। पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कांडला। क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही। यहाँ पे सबसे आंसर यहाँ पे जो होगा ए, यहाँ पे राइट होगा मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। सभी लोग फास्ट में आंसर दो इसका। ओके, हाँ, तो कोई बहस नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर देना शुरू करो, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं सबको देख रहा हूँ कौन कौन आंसर दे रहे हैं। भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो जो स्टूडेंट लैब के बाद वीडियो को देख रहे हैं वो भी नीचे कमेंट करिए अगर इसका आंसर आपको पता है तो। 1986 में, 88 में, 1985 में, 1989 में। तो इसका राइट होगा 1986 में। 1986 इसका राइट होगा 1986 में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। ओके, हाँ जी, ऑप्शन हमारा 2 का ए राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? इंदौर पत्तन के मतलब वही बंदरगाह होता है, ठीक है। इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? गुजरात, गोवा, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो फर्स्ट में इसका आंसर क्या होगा? इंदौर जो पत्तन है, यानी कि हवाई अड्डा नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं। इंदौर पत्तन यानी कि बंदरगाह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में, ठीक है। नाम से भी पता चलना, तमिलनाडु का जो नाम है ना वो इस तरह से रहेगा, इंदौर, वेल्लूर, है ना, वेनिगलानूर, कोयम्बटूर, इस तरह से नाम ही होता है तमिलनाडु में। तो याद रखना, इंदौर जो है तमिलनाडु में है। चलो ये देखो, भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? तो आप लोग लगभग यानी कि बहुत बार सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दे चुके हैं, तो आप लोग को बहुत सारा आंसर पता भी होगा क्योंकि यही सब सवाल उसमें रहता है मेंशन किया हुआ। तो भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? तो बहुत बार ये सवाल मैं पूछा हूँ। बिल्कुल से आंसर हमारा डी राइट होगा। अशोक, रेणुका, लक्की, सलोनी, शुभम, नीरज, प्रशांत, अवधेश, चौहान, चलो सेजल, बहुत खूब, सभी लोग कमेंट करो। ओके, नुसरत। ये देखो पांचवा सवाल है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 10, 15, 7 या 5? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, 5 का सही आंसर होगा मुअज्जम सालम है। ऑप्शन हमारा सी, है ना। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 15, है ना। 15 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आपको मेरी आवाज़ सही जा रही है ना? आवाज़ सही जा रही है कि नहीं जा रही? कि दिक्कत हो रही है आवाज़ में? मुझे कंफर्म कीजिए एक बार, तो आवाज़ सही जा रही है मेरी? चलो बहुत खूब। ये देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 2.42 लाख किलोमीटर या 1.46 लाख किलोमीटर? ओके, 6.88 लाख किलोमीटर, 5.78 लाख किलोमीटर? ओके, चलो आवाज़ आ रही। तो ये बताओ इसका क्या आंसर होगा? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 6 का आंसर होगा सी, बिल्कुल सही, 3.88 लाख किलोमीटर, है ना। ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, सी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट 7वां सवाल ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? इनमें से कौन है जो सड़कों का वर्ग नहीं है? पूरब पश्चिम गलियारा या एक्सप्रेसवे या स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग या सीमांत सड़कें? तो कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, है ना। वर्ग के रूप में जो नहीं है तो वो बताया जा रहा है।
तो ये जो है ना स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, ये एक वर्ग के रूप में यानी कि स्क्वायर के रूप में बोला जा रहा है। वर्ग नहीं का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर। जो आपका जो ये जो देख रहे हैं ये स्क्वायर के रूप में आता है, ठीक है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो कौन वर्ग के में नहीं है, तो ये आपका स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। क्योंकि त्रिभुज बोल दिया, अब डायरेक्ट यहाँ पे नाम दिया त्रिभुज, तो त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, इस तरह से। ये तो वर्ग तो होता ही नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पे ऑप्शन से आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। चलो सवाल नंबर 8 देखो, दिल्ली से कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न से कौन है, यानी कि कौन सा NH है जो दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। ओके, NH1, NH2, NH3, NH4, दिल्ली से कोलकाता जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। NH के मतलब हुआ नेशनल हाईवे, ठीक है, NH का मतलब क्या हुआ, नेशनल हाईवे। तो 8 का क्या आंसर होगा, 8 का आंसर होगा B, NH2। हाँ जी, NH2 राइट होगा। ओके, क्या आंसर होगा, NH2। ऑप्शन हमारा 8 का B राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत खूब विनोद, स्वीटी, नादरा, बहुत अच्छा। चलो 9 नंबर सवाल देखो, बड़ी लाइन में रेलवे की पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है। जो बड़ी लाइन होता है, तो रेलवे लाइन जो होता है वो 3 लाइन का होता है, ठीक है। एक बड़ी होता है, एक मीडियम होता है, एक स्मॉल होता है। तो जो बड़ी लाइन है जो आप देखते होंगे आमतौर पर जिस पे रेल दौड़ती है, तो उस पर जो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2 मीटर, 1.67 मीटर, तो 1 मीटर या 0.762 मीटर। तो क्या होगा 9 का आंसर, बिल्कुल सही, बी आंसर राइट होगा, 1.67 मीटर होता है। याद रखना, जो बड़ी जो रेलवे की पटरियां होती है, जो दोनों का जो बीच की दूरी है 1.676 मीटर, यानी कि लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है। चलिए ठीक, ये देखो 10वां सवाल है, भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई। भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई, 1971 में, 1981 में, 1891 में, 1981 में। तो भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई, 10 का क्या आंसर होगा, बिल्कुल यहाँ पे 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, हाँ जी, नीरज नुसरत, बिल्कुल 1881 यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई, 1881 में, बिल्कुल 1881 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 11वां सवाल है। तो आप लोग थके नहीं है ना, मैं आपके लिए यहाँ पे इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे कम से कम क्वेश्चन तो क्यूज कीजिए, जस्ट लाइक ये क्यूज हो रहा है ना आपके लिए। और जो सवाल याद नहीं तो वो याद भी हो जाएगा, और ऐसे में याद भी ज़्यादा होता है। भारत में आकाशवाणी के कितने केंद्र हैं। आकाशवाणी जैसे कि पटना आकाशवाणी हो गया, जहाँ से रेडियो प्रसारण किया जाता है ना, उसको बोलते हैं। भारत में आकाशवाणी के कितने केंद्र हैं, 11 का आंसर क्या होगा, 403 केंद्र है जी, 403 केंद्र भारत में। टोटल भारत में बोला जाए, बिहार में नहीं बोला जाए, ठीक है, जो संख्या कम हो जाएगा। 403 केंद्र है, समापन बिल्कुल यहाँ पे जो 403 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखो, भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र, जिसको विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, कांडला, सूरत या कोच्चि या नोएडा। भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो 12 का क्या आंसर होगा, 12 का आंसर होगा ए, हाँ, नीरज कुमार, अशोक, मोहाली, बिल्कुल कांडला यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है वो कांडला में स्थापित किया गया था। बहुत खूब, सूरत नहीं, कांडला। ओके, नेक्स्ट 13वां सवाल देखो, निम्न में से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं, यानी कि इनमें से कौन है जो अभी सड़क के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो पूर्वी पश्चिमी गलियारे ये सड़क है, तो इनमें से कौन जगह है जो ये दोनों जुड़े हुए पूर्वी और पश्चिमी गलियारे के नाम से इसको बोलते हैं। तो 13 का क्या देखो, मुंबई, नागपुर, सिलचर और पोरबंदर, मुंबई, कोलकाता, नागपुर और सिलीगुड़ी। तो जो पूर्वी पश्चिमी गलियारे है वो है सिलचर और पोरबंदर। क्या है, सिलचर और पोरबंदर, हाँ जी, मनीष राज, बिल्कुल सही। यहाँ पे आंसर हमारा बी राइट होगा। कोई बात नहीं, गलत तो होगा ही, अभी बहुत सारे पढ़े हुए नहीं हैं तो रॉन्ग तो होता ही है, लेकिन आप सीख जाएंगे। सिलचर और पोरबंदर ये जो है पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, ये निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है, देरी नहीं दूरी को घटाता है। मैं देखता हूँ एक बार इसका क्या होगा, चलो आप लोग इसको कमेंट करो क्या होगा इसका आंसर। ओके, तो यहाँ पे लिखा निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतर हानियों तथा देरी को घटाता है। अच्छा, यही दिया हुआ है,
रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन, जल परिवहन। तो 14 का क्या आंसर होगा? पाइपलाइन। पाइपलाइन यहाँ पे राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। उपेंद्र, विनोद, सी राइट होगा। क्षमा प्रवीण, हाँ यहाँ बोल रहा है ना, परिवहन का कौन सा साधन है, इनमें से परिवहन का कौन सा साधन है जो वाहनांतर हानियों यानी कि नुकसान कम और देरी को घटाता है, यानी कि जल्दी ही पहुंच जाता है। तो पाइपलाइन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये देखो 15 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा राज्य हम हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? इनमें से कौन सा राज्य है जो हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 15 का पूजा कुमारी, बिल्कुल सही। 15 का जो आंसर होगा बी यहाँ पे राइट होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो निम्न से कौन सा राज्य है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य है जो हजारी विजय जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ। बाकी ये तीनों जो है पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है, और पाइपलाइन का नाम क्या है? हजारी विजय जगदीशपुर पाइपलाइन। ठीक है, ये देखो 16वां सवाल है, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है? तो ये बताओ, तथा पूर्ण सुरक्षित पत्तन है। 16 का क्या आंसर होगा? यानी कि पूर्वी तट पर। भारत का नक्शा देखते इस तरह से रहता है, भारत का नक्शा। तो देखो पूरब में कौन सा पत्तन स्थित है जो अंतः स्थानीय तथा अधिकतम गहराई, यानी कि सबसे गहराई। पत्तन का मतलब ये क्या समझते हैं? बंदरगाह। सबसे गहराई बंदरगाह कौन सा, ये समझो। तो बिल्कुल जो सबसे गहराई बंदरगाह वो है विशाखापट्टनम। क्या होगा? विशाखापट्टनम सबसे गहराई वाला बंदरगाह है और पूर्वी तट पर स्थित है। चेन्नई पूर्वी में नहीं, चेन्नई जो है दक्षिणी में है, साउथ में है ना चेन्नई। यहाँ पूर्वी बोल रहा, पूर्वी तट पर। तो पूर्वी तट पर स्थित कौन है? विशाखापट्टनम, जिसको बोलते हैं अंतःस्थानीय और अधिकतम गहराई वाला पत्तन है। 17 सवाल देखो, इनमें से कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ये चारों में से कौन है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर, भागलपुर, जबलपुर या वाराणसी। 17 का क्या आंसर होगा? बिल्कुल देखो, कानपुर तो गंगा नदी के किनारे शहर ही बसा हुआ है, वाराणसी भी गंगा किनारे के शहर बसा हुआ है, और भागलपुर भी मिलता है, तो जबलपुर नहीं है। ठीक है, आंसर सी होगा राइट, है ना। 17 का किस सी होगा? सी होगा राइट। विशाल पाठक, बहुत खूब। स्वीटी, रिशु, नादरा, बहुत अच्छा, सी करेक्ट आंसर होगा। 18वां सवाल देखो, निम्न से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? इनमें से कौन है जो नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो 3 है जो नई आर्थिक नीति का अंग है, लेकिन एक नहीं है। 18 का क्या होगा? राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण। तो आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, और वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण ये नई आर्थिक नीति का अंग है, लेकिन राष्ट्रीयकरण अंग नहीं। तो इस तरह आंसर क्या होगा? ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। नेट तो चल ही रहा है मेरे ख्याल से। हाँ जी, नेट प्रॉब्लम कर रहे हैं क्या? ओके, क्या होगा आंसर? ए राइट होगा। चलो नेक्स्ट 19वां सवाल देख रहे हैं। भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? ये बताओ, किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? यानी कि ये ऑप्शन के हिसाब से बताना आपको। ठीक है, सड़कों की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? 19 का क्या होगा? बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो सड़कों की लंबाई भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा होगा। आंसर क्या होगा? सी राइट होगा, है ना। सी जो है करेक्ट आंसर, केरल नहीं उत्तर प्रदेश। हाँ जी, उत्तर प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये देखो, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जल मार्ग, यानी कि जल मार्ग जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो, वो कौन सा है? पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जल मार्ग, मुंबई पुणे जल मार्ग, दिल्ली कोलकाता जल मार्ग। जल मार्ग मतलब जल वाला रास्ता, यानी कि शिप जिसमें जाता है। ठीक है, पटना से कोलकाता जल मार्ग, दिल्ली मुंबई जल मार्ग। तो भारत का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय बताना, इंटरनेशनल जल मार्ग कौन है? तो 20 का यहाँ पर आंसर होगा मुंबई से पुणे जल मार्ग। हाँ जी, मुंबई पुणे से जो जल मार्ग वो पहला अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है भारत में। सॉरी, जल मार्ग नहीं, राजमार्ग है। सॉरी, राजमार्ग, सॉरी राजमार्ग मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं, हाईवे बोलते हैं, नेशनल हाईवे, वही हुआ। ये देखो, भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ? दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब हुआ? ओके, हाँ जी, तो 21 का आंसर बताइए क्या होगा? भारत का पहला दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण, यानी कि दूरदर्शन क्या होता है? टीवी होता है ना, टीवी। तो भारत में टीवी में सबसे पहले रंगीन का प्रसारण कब हुआ? 85 में, 82 में, 2001 में, 1890 में। 21 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, 1982 में। 1982 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। 1982 में सबसे पहले भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण शुरू हुआ था। बहुत खूब, स्वीटी, हाँ जी, निधि, बहुत अच्छा, विनोद, सलोनी, प्रशांत सिंह राजपूत, बहुत अच्छा, अशोक
बहुत अच्छा। ये देखिए 22वां सवाल है, भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? अब ऑप्शन यहाँ पे दिया हो तो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, तो दोनों मैच करना चाहिए, है ना। दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई, कोलकाता चेन्नई, दिल्ली कोलकाता। हिंदी भी क्लास हो रहा है ना। किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? तो ये देखो मेरे ख्याल से ये सवाल पुराना हो गया है ना, सवाल पुराना हो गया। और देखो मेट्रो सेवा तो अभी देखो दिल्ली में भी मेट्रो चल रहा है और मुंबई में भी मेट्रो चल ही रहा है, चेन्नई में भी मेट्रो आ गया है, दिल्ली में तो चल ही रहा है और कोलकाता में तो चल ही रहा है मेट्रो, चेन्नई में भी चल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे देखना तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो सकता, सभी में मेट्रो उपलब्ध है अभी के टाइम में। शहर को जोड़ता है नहीं जोड़ता है? ये बताइए। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो है इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता। तो स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 महानगर आते हैं, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 महानगर आते हैं, उनमें से कौन कौन है? दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है और एक मुंबई है ना। मुंबई एक है, तो ताइस का आंसर क्या होगा? गुवाहाटी। गुवाहाटी स्वर्णिम चतुर्भुज में नहीं आता है, तो याद रखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज में दिल्ली आता है, चेन्नई आता है, कोलकाता आता है और एक मुंबई। तो ये 4 शहर आता है स्वर्णिम चतुर्भुज में। तो यहाँ पे तो गुवाहाटी आ गया, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेट चल गया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, भारत में मोनो रेल सेवा कहाँ शुरू हुआ? चलिए फास्ट बताओ, भारत में मोनो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई? चेन्नई, कोलकाता, पटना, मुंबई। क्या होगा? 24 का जो राइट आंसर होगा मुंबई में। ओके, भारत में मुंबई में जो है मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई। चलिए नेक्स्ट आपका 25वां सवाल है, भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? यानी कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? वीडियो रुक रहा है, आपको ठीक चल रहा होगा मेरे ख्याल से। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है ये बताना है। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? 228। आंसर हमारा बी होगा, 228 राष्ट्रीय राजमार्ग, NH जिसको नेशनल हाईवे बोलते हैं, ठीक है ना। नेशनल हाईवे कितना है भारत में? तो 25 का आंसर क्या होगा? बी होगा, 228। चलो नेक्स्ट देखो, भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ? भारत नहीं होगा, ये जो है ना भारत होगा, ठीक है। भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ? 1930, 23, 35 या 33? भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ? 26 का क्या आंसर होगा? 1923 में, है ना। 1923 यहाँ पे राइट होगा, भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में हुआ। चलो फास्ट आप लोग जवाब दो, इनमें से फास्ट जवाब दिया करो। इनमें से आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन है? परिवहन, संचार, व्यापार, सभी। आर्थिक विकास यानी कि इनकम का जीवन रेखा देखा जाए तो ऑप्शन हमारा 27 का डी हो जाएगा, सभी। चूंकि आर्थिक विकास के लिए सभी कुछ जरूरी है, बिल्कुल सही। चलो 28वां सवाल ये जवाब दो कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? 4, 6, 2, 3। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, 4 भागों में। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है जी, बिल्कुल सही। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर होगा। चलो तो आप लोग फास्ट में जवाब दिया करो, है ना। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? सबसे सस्ता यानी कि सबसे आसानी से सबसे कम पैसा में सफ़र कर सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं। तो परिवहन का सबसे सस्ता कौन है? जलमार्ग, वायुमार्ग, रेल मार्ग? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन देखा जाए तो वायु मार्ग तो काफ़ी हार्ड है, रेल मार्ग भी है पैसा, लेकिन जल मार्ग में थोड़ा सबसे सस्ता साधन लगता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट होगा, बहुत खूब। चलिए ये बताओ, भारत में मोनो रेल की सेवा कब शुरू हुई? तो मोनो रेल तो मुंबई में शुरू हुई, लेकिन कब शुरू हुई ये बताना आपको। और सब 2014 में दिया हो, लेकिन डेट आपको आगे पीछे दिया हुआ है। ज़्यादा सवाल नहीं, 20-21 सवाल और है। तो 30 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? 2 फरवरी 2014 में। क्या होगा? 2 फरवरी 2014 में, 2 फरवरी 2014 में भारत में मोनो रेल मुंबई में शुरू हुई थी, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी जो है 30 का राइट आंसर होगा। ये देखिए 31 नंबर सवाल है, निम्न से कौन भारत की सबसे प्राचीन राजमार्ग है? कौन भारत की कौन सी सबसे प्राचीन राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यानी कि NH7, NH8, NH28 या ग्रैंड ट्रायंक रोड? तो आपको पता है शेरशाह सूरी ने एक रोड बनाया था जो दिल्ली से पेशावर तक जाती थी, तो उसको बोलते, सॉरी, कलकत्ता से बंगाल से पेशावर तक जाती थी, उसको बोलते ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना। शेरशाह सूरी ने बनाया था। और भारत की सबसे लंबी सड़क इसी को बोलते ग्रैंड ट्रंक रोड। तो 31 का आंसर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा।
चलो ये देखो 32 नंबर सवाल है, भारत में का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, सबसे लंबा। तो यहाँ पर हाँ, फिलहाल अभी तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई चेंज हो गया है, तो लेकिन फिर बताओ आप सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है भारत में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, फास्ट में इसका जवाब दो। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो दिया हुआ ना, जो ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे, तो वो आंसर नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये इसमें से आंसर ही चेंज हो गया। पहले था आपका, हाँ पहले NH1 था पहले, लेकिन अब हो गया NH, याद रखो NH44 हो गया, ठीक है, NH44 अब हो गया, करंट ये है, ठीक है। NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। पहले दिल्ली से क्या था, कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी पहले था, और ये कश्मीर से कन्याकुमारी का ही रास्ता जाता है, लेकिन NH44 है हो गया। तो याद रखना NH44 सबसे लंबा है अभी के टाइम में। लेकिन यहाँ पे ये पिछला वाला सवाल है, टाइपिंग होया हुआ है, फिलहाल मैं आपको बता दिया हूँ। ये देखिए 33 नंबर सवाल है, भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया। रेल मार्ग यानी कि भारत में रेल की स्थापना कब की गई भारत में। तो 33 का क्या आंसर होगा, बिल्कुल सही, 33 का जो आंसर होगा, हाँ 1853 में। 1853 में सबसे पहले रेल मार्ग की स्थापना हुई थी, वो भी मुंबई से थाने के बीच में, है ना, मुंबई से थाने के बीच में सबसे पहला रेल चली थी 1853 में भारत में। और अगर पूछा जाए विश्व में सबसे पहले रेल कहाँ चली, तो वो ब्रिटेन में चली थी 1825 में, ठीक है, ब्रिटेन में। अगर विश्व में पूछा जाए तो ब्रिटेन होगा 1825 में, लेकिन भारत में पूछा जाए तो 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी 34 किलोमीटर की दूरी में। चलो ये देखो 34 नंबर सवाल है, भारतीय रेलवे को प्रशासनिक सुविधा के लिए दृष्टिकोण से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। हाँ जी, तो 34 का क्या आंसर होगा, भारतीय रेलवे को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पर तो आंसर आपका ऑप्शन के हिसाब से तो बी हो जाएगा, लेकिन एक मेट्रो रेल इसमें नहीं जोड़ा गया है। मेट्रो रेल यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है, 17 हो गया। और अभी अब अगर आप करंट देखें तो वो भी 18 हो जाएगा। भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसका जो आंसर क्या होगा, हाँ 17 होगा, 17 यहाँ पे राइट होगा। एक जो है ना, क्या बोलते हैं कि जो कलकत्ता का जो मेट्रो रेल है उसको जोड़ दिया गया है ना, कलकत्ता का जो मेट्रो रेल है उसको जोड़ दिया गया है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस वाला है, ये मतलब प्रीवियस आपका टैप किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 16 दिखा रहा, पहले 16 था, अब 17 है। ये देखो भारत के सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग जलमार्ग कौन है, जलमार्ग, सबसे लंबी जलमार्ग, अच्छा जलमार्ग भी NH होता है ना, सबसे लंबी जलमार्ग कौन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, है ना। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है, तो 35 का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, हाँ जी 35 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग। यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 4 होना चाहिए, 4, बिल्कुल सही, राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, हाँ डी नहीं ए होगा। और ये जो है ना, ये दूसरा नंबर पे आता है, 1 जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन पहला नंबर पे आता है NH यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 4, राजमार्ग ये जल मार्ग वाला है, ठीक है। तो ये आता है पहला नंबर पे और ये आता है दूसरा नंबर पे, ठीक है। ये देखो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन 2 शहरों को जोड़ती है ना, ये बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन 2 शहरों को जोड़ती है, क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही, हाँ जी कन्याकुमारी से, हाँ वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी 36 का आंसर जो है सी राइट होगा। वाराणसी से कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जोड़ती है, और सबसे पहले यही था NH7 था, राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 सबसे लंबा था, ठीक है। अब जो है ना, अब वाराणसी का कोई डिस्ट्रिक्ट से जुड़ गया है और कन्याकुमारी से कोई डिस्ट्रिक्ट से जुड़ गया है, तो वो बन गया NH44 बन गया सबसे लंबा। लेकिन ये जो है NH7 सबसे लंबा पहले था वाराणसी से कन्याकुमारी, अरे यार नहीं सॉरी, वाराणसी नहीं, जम्मू कश्मीर से, तो ये अलग हो गया, मिस्टेक हो गया, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी होगा। तो ये ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे सी ठीक होगा, लेकिन पहले था जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, और अभी भी वही है, लेकिन उसका जो है NH चेंज हो गया है। रेल मार्गों की संख्या, रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, ये बताओ। यानी कि रेलवे क्षेत्र को 4 क्षेत्रों में बांटा गया, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य रेलवे। तो इस तरह से देखा जाए तो
क्या होगा इसका 37 का आंसर? बिल्कुल यहाँ पे 37 का आंसर ए होगा, उत्तरी क्षेत्र में। हाँ जी। रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल मध्य रेलवे सबसे बड़ा। क्या होगा इसका आंसर? ओके, चलो नेक्स्ट ये सवाल देखो। जवाहरलाल बंदरगाह कहाँ है? जवाहरलाल बंदरगाह जो है वो कहाँ स्थापित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कांडला। 38 का क्या आंसर होगा? चलो 38 में सवाल दो। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो 38 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना। सी करेक्ट आंसर होगा। जवाहरलाल बंदरगाह जो है कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। चेन्नई नहीं होगा, सॉरी, मुंबई। ए होगा, ए 38 का ए होगा, ए मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो मुंबई में स्थित है, सॉरी। अब 38 का आंसर ए होगा जी, मुंबई में है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब हाँ, चेन्नई में नहीं है, मुंबई में है। ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन दो शहरों को जोड़ती है? ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन दो शहरों को जोड़ती है? मुंबई, चेन्नई मुंबई, कोलकाता दिल्ली, या वाराणसी से कन्याकुमारी, या आगरा से मुंबई। तो 39 का आंसर क्या होगा? सी यहाँ पे बैठा, वाराणसी से कन्याकुमारी। ग्रेट डेक्कन जलमार्ग महामार्ग, इसको नाम है ग्रेट डेक्कन महामार्ग। भारत के किन दो शहरों को जोड़ती है? वाराणसी से कन्याकुमारी। आंसर सी इज द राइट आंसर। चलो फटाफट करते हैं, ज़्यादा नहीं, 10 सवाल और बच रहा है, ठीक है। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? हाँ 50 है, 50 सवाल है, 50 51 सवाल है। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? बड़ा बड़ा बंदरगाह जो है वो कितनी है? 40 का यहाँ पे क्या आंसर होगा? बी, हाँ 12 जो है भारत में बड़ा बंदरगाहों की संख्या है, ठीक है। 40 का आंसर बी होगा, 12। नुसरत, चलिए देखो, भारत में स्पीड पोस्ट समझते हैं ना, जो पोस्ट करते हैं, स्पीड पोस्ट के सेवा जो है शुभारंभ कब किया गया था? भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 81 में, 85 में, 86 में, या 91 में? 41 का क्या आंसर होगा? चलो कमेंट करो। भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो 41 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, सी होगा, 1986 में। हाँ जी, 1986 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, भारत में पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सा पतन अवस्थित नहीं है? पूर्वी तट पर, है ना, पूर्वी तट पर कौन अवस्थित नहीं है? तो आप ऑप्शन से यहाँ पे बता सकते हो। पूर्वी तट पे 42 है ना, चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन, या कोच्चिन। तो 42 का क्या आंसर होगा? कोच्चिन जो है ना केरल में पड़ता है। आप इस तरह बनाओगे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ये पूरब है और ये पश्चिम है, और कोच्चिन पड़ता केरल में। तो ये तो होगा नहीं, ये सब तो है। चेन्नई भी इधर, चेन्नई जो नीचे जो चेन्नई जो देखते हैं वो इस टाइप में देखते हैं ना, मिला हो रहता है। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलो ये देखो, भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का स्थान प्रथम है? यानी कि सड़क जो है सबसे ज़्यादा घनत्व में, मतलब समझ रहे ना, कम जगह पे ज़्यादा सड़क, ये बोला जा रहा। तो 43 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, केरल। जगह कम है लेकिन सड़क ज़्यादा है। आंसर क्या होगा? बी यहाँ पे राइट होगा, 43 का बी होगा। अच्छा नेट स्लो, चलिए जल्दी खत्म हो जाने वाला है। केरल यहाँ पे राइट आंसर होगा। सड़क की दृष्टि से, घनत्व की दृष्टि से, सड़कों की लंबाई प्रथम स्थान पे कौन आता है? तो आता केरल। यानी कि जगह कम है, सड़क ज़्यादा है, उसको बोलते हैं घनत्व। ये देखो 44 में, राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत किस लेन वाली सड़कों का प्रतिशत सबसे अधिक है? यानी कि एकल लेन, या 2 लेन, या 4 लेन, या 8 लेन। या तो जैसे देखते हैं ना, एक होता है जो एकल लेन जाता है, एक ही तरफ से जाने आने हो रहा। एक क्या होता है? डबल लेन होता है, जा रहा है, एक आ रहा है। एक क्या होता है? 4 लेन होता है, एक 3 लेन होता है। तो किस लेन का लंबाई सबसे ज़्यादा है? जाहिर सी बात है 2 लेन वाला ज़्यादा लंबा रहेगा, क्योंकि जब भी देखते हैं तो 2 लेन हमेशा मिलता है ना, एक जाने वाला और एक आने वाला। ये तो हमेशा देखने को मिलता है 2 लेन वाला। चलिए 4 लेन नहीं, 2 लेन। ये देखो 45 नंबर, विश्व की सबसे ऊंची सड़क राजमार्ग कौन सा है? बताओ 45 का क्या आंसर होगा? विश्व की सबसे ऊंची सड़क। तो देखो सबसे ऊंचा यहाँ पे कौन सा एरिया है? ओके कोई बात नहीं,
बिल्कुल सही। यहाँ पे लेह मनाली, लेह मनाली जो है सबसे ऊंचा पर स्थित है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जगह है लेह और मनाली जिसको बोलते हैं। तो लेह से मनाली, ये 46 सवाल देखो। 46 निम्न से बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? निम्न बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थित है? देखो मेरा, कोचीन, पारादीप, तुतिकोरिन या कांडला। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो 46 का क्या आंसर होगा? बिल्कुल कांडला यहाँ पे राइट होगा। मुक्त व्यापार क्षेत्र का जो बंदरगाह है वो है कांडला में। चलो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर तो यार यहाँ पे जल्दी से। 47 सवाल देखो। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न से किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? यानी कि रेल मार्ग जो है सबसे ज़्यादा बिछा हुआ किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। तो यहाँ तो पता चल जाएगा आंसर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। और आप देख सकते हैं लखनऊ, आपका लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, बहुत बड़ा बड़ा जंक्शन जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा जो है जाल बिछा हुआ है रेलवे का। ये देखो 48 सवाल। भारत में कितने आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? आंतरिक जलमार्ग मतलब समझ रहे हैं, अंदर से, पानी के अंदर से जाने वाला जो रास्ता है। ओके ठीक है। तो पानी के अंदर जो रास्ता गया जलमार्ग, वो कितने जलमार्ग है पानी के अंदर वाला जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? 48 का आंसर क्या होगा? बी, 6 है ना। 6 जो है राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक जलमार्ग को 6 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। चलो ये देखो 49 सवाल। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को पूर्व मवन किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को पूर्व मवन किस राज्य में नाम से जाना जाता है? 49 का यहाँ पर जो आंसर होगा पालम हवाई अड्डा। क्या जाता है? पालम हवाई अड्डा। चलो ठीक, 49 का आंसर सी होगा, पालम हवाई अड्डा। ये देखो 50 में है, लंबाई के दृष्टिकोण से भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? सबसे लंबा रेलवे जोन लंबाई के दृष्टिकोण से तो उत्तर पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पश्चिमी रेलवे या पूर्व रेलवे। तो 50 का आंसर क्या होगा? उत्तर रेलवे जो है सबसे लंबा रेलवे है, ठीक है। रेलवे जोन है, सबसे लंबा रेलवे जोन कौन है? उत्तरी रेलवे जोन है। 50 का आंसर क्या होगा? सी जो होगा वो, सॉरी बी जो है 50 का वो राइट होगा। और ये लास्ट सवाल, जल्दी इसको आंसर दे लो आप लोग और यहाँ पे खत्म कर लेंगे। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस ने को इंडियन नाम दिया गया? इंडियन एयरलाइंस पहले नाम था, यानी कि ये जो एरोप्लेन का ये कंपनी है, तो इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम कब दिया गया? 51 का बताओ आंसर क्या होगा? 2005 में। बिल्कुल सही, 2005 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिलहाल समझ में आ गया आप लोग को। तो यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है ना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।